जेईई के इस प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं। वीडियो पॉज करके पहले आप प्रॉब्लम को देख लीजिए ताकि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, सोचिए, फिर हम सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, पहले एक बार ट्राई आप लोगों को अपने से करना चाहिए कि हाँ सॉल्व हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। हम सिचुएशन को समझाते हैं और यदि ऐसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम सिचुएशन समझाते हैं, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और नहीं होता है तो फिर लास्ट में वीडियो देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। ऐसा देखिए, इसमें टाइम बढ़ जाएगा, थोड़ा सा टाइम तो बढ़ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझा के और तब हम बना रहे हैं, क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं बना रहे हैं। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्हील है जिस पर चार्ज Q है और उसका रेडियस दिया है R है। यह व्हील जो है वो लाइट एक स्ट्रिंग ये रॉड की सहायता से, हॉरिजॉन्टल रॉड है, ये लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड है, इसके अबाउट ये रोटेट हो रहा है व्हील। ठीक है, यानी ये जो लाइट रॉड है वो व्हील के सेंटर से पास कर रहा होगा। जैसे अब ये बाइक वगैरह में या फोर व्हीलर्स में या जो व्हील होता है वो एक्सल के अबाउट रोटेट करता है, वैसा ही सिचुएशन यहाँ भी होगा। और ये जो लाइट रॉड है यह दो स्ट्रिंग से यहाँ पर अटैच है, जो सस्पेंडेड है एक रिजिड सपोर्ट से। दिया हुआ है कि स्ट्रिंग्स जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, यानी उसमें लेंथ में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है कि मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या होगा। ये रोटेट ऐसे हो रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, रोटेशन इसका ऐसे हो रहा है, जो फिगर बनाया हुआ है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड क्या होगा ताकि ये ब्रेकिंग टेंशन तक पहुंच जाए लेकिन ब्रेक नहीं करे या जस्ट ब्रेक करे, दोनों एक ही बात हुआ। मैक्सिमम एंगुलर स्पीड जिससे ये ब्रेक नहीं करे, कौन, स्ट्रिंग ब्रेक नहीं करे या जस्ट ब्रेक करे, दोनों एक ही बात हो। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। ब्रेकिंग टेंशन का वैल्यू दिया है 3T0/2 और पहले इसमें टेंशन दिया है T0। पहले मतलब जब कोई इसमें रोटेशन नहीं हो रहा है तब की बात हो रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड B यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ एक चीज़ समझिए, ये क्यों इस पर टॉर्क लगेगा, इस पर टॉर्क लगेगा, क्यों टॉर्क लगेगा? क्योंकि आपको ध्यान है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट फ्लो होता है या चार्ज फ्लो होता है तो लोरेंज फोर्स से आपको ध्यान ही होगा, जिससे करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगता है और क्लोज्ड लूप पर टॉर्क लगता है, ऑल्सो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो क्लोज्ड लूप है यहाँ पर तो टॉर्क लगेगा। क्लोज्ड लूप कैसे बना? ये दिख रहा है कि चार्ज Q जो है इस पर, इसके रिम पर है, मतलब किनारे किनारे है व्हील के, और ये व्हील रोटेट कर रहा है। तो रोटेट करेगा, जब चार्ज मूव करेगा तो करंट मिल गया, तो करंट यहाँ पर मिलेगा। टॉर्क जो लगेगा उस टॉर्क की बात करें, यहाँ आपको ध्यान होगा, टॉर्क इज इक्वल टू NIA×B होता है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो यहाँ n को हटा देंगे, नंबर ऑफ टर्न 1 है, IA×B टॉर्क होगा। यही क्लोज्ड लूप पर टॉर्क लगता है मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये एंगल कितना होगा ये देख लेते हैं, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा सब समझिए। पहली बात, ये जो व्हील है यह व्हील ऐसे वर्टिकल प्लेन में, ऐसे वर्टिकल प्लेन में नहीं है, ये ऐसे वर्टिकल प्लेन में, यहाँ पर दिख रहा है ऐसे वर्टिकल प्लेन में व्हील, और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवार्ड है। तो पहले तो इसका एरिया देखिए, एरिया या तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल होगा, ये चूंकि प्लेन वर्टिकल है तो आगे की ओर होगा, और नहीं तो पीछे की ओर होगा। अब रोटेशन के आधार पर इसका एरिया ले जाता है। रोटेशन कैसे हो रहा है तो यहाँ देखिए आप, ये रोटेट हो रहा है, ये फिगर में जो दिखाया है क्वेश्चन में ऐसे रोटेट हो रहा है। इधर से हम जिधर खड़े हैं, इधर से ये डायरेक्शन जो दिखाई दे रहा है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई दे रहा है, और उस साइड खड़े होकर, मतलब ऐसे खड़े होकर देखें तो यही डायरेक्शन हम एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ये तो आप लोग मैथ्स में समझ रहे होंगे, मैथ्स में क्वेश्चन बनाते समय देखे होंगे। तो ये क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है यहाँ पर,
यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कारण एरिया जो लेते हैं वह प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड लेते हैं। किसके? यह जो क्लोज्ड लूप है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड लेते हैं, नॉर्मली इनवर्ड लेते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज के केस में नॉर्मली आउटवर्ड लेते हैं। तो उधर से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज तो उधर की ओर होगा, बाहर की ओर ऐसे। इधर से देखें तो क्लॉकवाइज तो अंदर की ओर ऐसे, सेम डायरेक्शन होगा। कहीं से भी दिखेगा तो सेम डायरेक्शन दिखाई देगा। तो ये दिख रहा है एरिया का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर है। तो दोनों के बीच का एंगल दिख रहा है 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर टॉर्क का एरिया कहाँ है? आगे। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ऊपर। तो 90 डिग्री एंगल दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, यही एंगल है दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल। अब यहाँ एंगल क्लियर हो गया 90 डिग्री। अब डायरेक्शन देखिए, तो देखिए आप यहाँ पर इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट के लिए हम लोग हम एक दिए हैं रूल। ये लेफ्ट फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल जैसा ही है, सेम है वैसा ही। थोड़ा सा अंतर ये है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। उसमें ध्यान होगा आपका एफ बी इज इक्वल टू ये इक्वेशन जो होता है मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एल क्रॉस बी। इसमें या डी एल बी और एफ बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ पर, तब के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। और हमने ये किया है कि इन दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, वो 90 डिग्री हो या अलग हो। तो देखिए ना, लेफ्ट हैंड को लेते हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट के लिए। या दूसरे मेथड से आप देख सकते हैं, ये मेथड मतलब आसानी से रिजल्ट देता है और दूसरा मेथड भी देता है, ऐसा नहीं है। देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल कुछ भी कर सकते हैं आप ऐसे। यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो ऐसे करेंगे, और यदि ये जो हमारा फिंगर है ये स्ट्रेट होना चाहिए ये, और यह फिंगर जो है मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, तो मिडिल फिंगर हमारा ऐसे इसी प्लेन में, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ऐसे आगे पीछे हो सकता है, दिख रहा है ना, ऐसे इसके भी परपेंडिकुलर। लेकिन ये एंगल दोनों के बीच का एंगल जितना भी हो कर सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, ये थोड़ा जल्दी दिख रहा है। तो इसमें फर्स्ट वेक्टर इससे, सेकंड वेक्टर इससे, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये थंब हमेशा इन दोनों पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, थंब। तो इसको इसी प्लेन में आगे पीछे कर सकते हैं। तो एरिया वेक्टर कहाँ की ओर है? यहाँ पर इधर की ओर दिख रहा है, ये ओमेगा के डायरेक्शन से देख लिया। एरिया वेक्टर इधर की ओर होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर होगा? वर्टिकली अपवर्ड होगा। एरिया वेक्टर आगे, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड। तो ये हो गया टॉर्क का डायरेक्शन इधर की ओर। तो ये जो डायरेक्शन है टॉर्क का बाहर की ओर हो रहा है यहाँ पर, इसका अर्थ है रोटेशन कैसे हो रहा होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे रोटेशन होगा यहाँ, तब जाके एरिया पे ये टॉर्क का डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग होता है। टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, सब का डायरेक्शन यही आता है यहाँ। एंगुलर एक्सेलरेशन, सब का डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग बाहर की। तो यहाँ भी देखिए, इसका अर्थ है इसको रोटेट कराया जा रहा है ऐसे, ऐसे मतलब ये टॉर्क जो लग रहा है रोटेट नहीं कराया जा रहा है बाबू, रोटेट तो ऐसे ही हो रहा है। लेकिन जो टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जो इसको टॉर्क लगेगा, उसका डायरेक्शन होगा ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर जाना चाहेगा, ऊपर वाला क्या होगा? नीचे आएगा, टॉर्क के कारण आना चाहेगा। तो जब ये ऊपर जाना चाहेगा तो ये स्ट्रिंग क्या होगा? स्लैक होती जाएगा। मतलब पूरा कंप्लीट स्लैक नहीं होगा, इसमें टेंशन डिक्रीज होगा। ये स्लैक हो भी सकता है उतना ज़्यादा यदि ये उठ जाए और ये नीचे दब जाए। लेकिन mg फोर्स भी है, इस पर ध्यान ये भी रखना है कि इस पर mg फोर्स भी के कारण भी दोनों स्ट्रिंग्स पर फोर्स नीचे की ओर लगेगा। तो जब ऐसे रोटेट होगा तो ये स्ट्रिंग पर फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। यानी इस स्ट्रिंग में टेंशन इंक्रीज होगा, और इस स्ट्रिंग पर फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। यानी ये स्ट्रिंग में टेंशन डिक्रीज होगा। समझ गए? दोनों में स्ट्रिंग्स में टेंशन डिफरेंट होगा। स्ट्रिंग ये टेंशन इसी में इंक्रीज होगा। तो हम लोग करना क्या है कि ये जो ब्रेकिंग टेंशन है वो इसमें देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे ब्रेकिंग टेंशन। तो इसमें हम टेंशन T1 मान लेते हैं रिजल्टेंट, क्योंकि mg फोर्स नीचे भी तो लग रहा है, इसके कारण रिजल्टेंट टेंशन इस पर T1 मान लेते हैं, इस पर रिजल्टेंट टेंशन T2 मान लेते हैं। कब? जब ये रोटेशन हो रहा है और मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट को अचीव कर लिया, तब क्वेश्चन में दिया है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी
ओमेगा नॉट लेना है। तो चलिए देखिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इतना के बाद आप ट्राई कीजिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और तब देखिएगा सॉल्यूशन को, पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए चलिए यहाँ पर इसमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो होगा वो IAB साइन 90 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री छोड़ देते हैं या लिख देते हैं। चलिए अब ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि पहले यहाँ पर T नॉट है, यहाँ भी T नॉट है, और इसका मास जो है वह M दिया हुआ है या नहीं दिया, M मान भी लेंगे तो चलेगा क्योंकि उसका रूल नहीं है, उसका कोई रूल नहीं दिया हुआ। तो ये जब हम देखेंगे ट्रांसलेशनल मोशन में F = ma से, तो यह जो फील्ड है पहले जब यहाँ पर रोटेट नहीं हो रहा है तो स्टेशनरी पोजीशन में है। उस सिचुएशन में mg फोर्स इस पर नीचे लग रहा है और T नॉट और T नॉट दोनों फोर्सेस कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो दिख रहा है ना 2T नॉट = mg होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 है, बिल्कुल लगते हैं। तो 2T नॉट = mg, तो T नॉट = कितना हो जाएगा, mg/2। तो ये लिख देते हैं यहाँ पर 2T नॉट = mg, यहाँ पर लिख देते हैं। इसका यूज बाद में है तो इसको बाद में लिखते हैं, छोड़ दीजिए। 2T नॉट = mg, hence mg = T नॉट/2, hence ये उल्टा लिखा गया, T नॉट = mg/2, उल्टा बोला गया, तो देता है कि। अब चलिए इसको मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जब स्ट्रिंग में टेंशन इसमें T1 हो जाता है, जब ये रोटेट हो रहा है, तो इसमें T2 टेंशन में एज्यूम कर लिया है। तो इस सिचुएशन में टॉर्क देखेंगे और ये रोटेशनल मोशन भी देखेंगे और ट्रांसलेशनल मोशन भी देखेंगे। तो ट्रांसलेशनल भी इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल भी इक्विलिब्रियम में। तो ट्रांसलेशनल के लिए देखिए ना, mg = इसमें क्या होगा, ऊपर T1 T2 हो जाएगा, नीचे mg हो जाएगा। तो सीधे लिख सकते हैं जैसे उसमें लिखे थे, T1 + T2 = mg। एक इक्वेशन हो गया। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ये, क्योंकि ब्रेक नहीं हो रहा है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो देखिए अब यहाँ पर सेंटर की अबाउट इसमें टॉर्क देखेंगे, पहले इसके कारण टॉर्क देखेंगे और तब स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट हो रहा है उसके कारण एंटी टॉर्क। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा ये जो है इसको रोटेट ऐसे कराना चाह रहा है, ये नीचे की ओर, तो इसमें टेंशन T1 हो गया है। तो T1 के इसमें जो टॉर्क हो रहा है वो टाउ = जो लिखे थे पहले NIAB, सीधे लिख देते हैं NIAB साइन 90 डिग्री। यहाँ अब यहाँ पर ध्यान दें, टाउ = NIAB साइन 90 डिग्री में n तो 1 है, करंट इसमें कितना है, तो चार्ज Q है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है। तो यहाँ पर I = चार्ज बाई टाइम। एक रोटेशन कंप्लीट होने में टाइम जो लगेगा वो टाइम पीरियड होगा, और चार्ज Q है तो Q/T हो गया, और Q/T के जगह पर लिख सकते हैं T = 2π/ω, तो इसको लिख देंगे 2π/ω। तो ओमेगा चला जाएगा कहाँ, ऊपर, Qω/2π हो जाएगा। ये क्लियर दिख रहा है। तो यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, Qω/2π। अब एरिया की बात करें यहाँ पर, तो एरिया जो होगा वो तो πr² दिख ही रहा है यहाँ पर। तो Qω/2π × πr², रेडियस r दिया हुआ है क्वेश्चन में, πr²। अब मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ है तो × B कर दिया। हमको लगता है क्लियर है आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसमें D जो यहाँ पर टेंशन जो क्रिएट हो रहा है, टेंशन के कारण जो टॉर्क लग रहा है वह इस पर कैसे लग रहा है, टेंशन के कारण टॉर्क। इसमें ये याद होगा, टॉर्क टाउ = R × F होगा।
तो यहाँ आर सेंटर के अबाउट देख रहे हैं, तो सेंटर के अबाउट पोजीशन वेक्टर हो रहा है इधर की ओर, क्योंकि 4 से ही है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पर यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, डी यहाँ पर d/2 पूरा d है, यहाँ से सेंटर से यहाँ तक d/2, तो d/2 आई इंटू T1 होगा यहाँ। और ये कैसे होगा, इसको रोटेट कराना चाहेगा, ये T1 के कारण जो टॉर्क इस पर लग रहा है इसको रोटेट कराना चाहेगा ऐसे, ऐसे मतलब ऐसे रोटेट कराना चाहेगा इस पर, ठीक है ना। T1 के कारण रोटेशन कहाँ होगा, ऐसे, कोई डाउट नहीं है हमको लगता है। तो ये रोटेशन ऐसे जो हो रहा है, यह रोटेशन, और T2 के कारण जो टॉर्क लगेगा उसमें रोटेशन कैसे हो रहा है, T2 इसको रोटेट कराना चाहेगा ऐसे, इस डायरेक्शन में। क्या दोनों डायरेक्शन से एक दूसरे के अपोजिट हैं कि नहीं है, हैं, दिख रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, अब मिटा के लिखना है हमें, तो देखते हैं यहाँ पर लिख देते हैं T0 = mg/2, तो उधर लिख देते हैं कहीं, हो जाएगा यहाँ पर। T1 × d/2 ये हो गया, अब माइनस T2 × d/2, ये दोनों, ये टॉर्क इसको ऐसे रोटेट कराना चाह रहा है। अभी हमने बताया कि ये T1 के कारण इसको ऐसे रोटेट कराना चाह रहा है, T2 इसको ऐसे रोटेट कराना चाह रहा है। तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, ये क्लॉकवाइज, रिजल्टेंट ये टॉर्क यही मिल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और इसके कारण ये ऐसे रोटेट कराना चाह रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो मिल रहा है टॉर्क, वह यही टॉर्क मिल रहा है। और रिजल्टेंट टॉर्क किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज सेंस में है। क्लॉकवाइज सेंस हो गया, डायरेक्शन तो नहीं हुआ, डायरेक्शन तो वो एक्सिस के अलोंग वो परपेंडिकुलर होता है, रोटेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये क्लॉकवाइज सेंस हो गया, और ये जो टॉर्क मिल रहा है वो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम बन रहा है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बन रहा है। तो इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम छोड़ देते हैं, आप सुन लिया लैंग्वेज को। T1 × d/2 माइनस T2 × d/2 इज इक्वल टू, जो टॉर्क मिला था मिटा दिए हम, वो याद होगा Q⍵/2π आया था यहाँ पर, हाँ, इंटू टॉर्क टाउ इज इक्वल टू I/AB sin 90 डिग्री था, तो I के जगह पर Q⍵/2π, एरिया के जगगह पर πr², मैग्नेटिक फील्ड के जगह पर B मिला। हमको लगता है समझ गए होंगे। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल ही हो गया, दिख रहा है यहाँ पर। अब d/2 को कॉमन ले लेंगे इसमें, तो T1 माइनस T2, d/2 को उधर भेज देंगे राइट साइड, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिख रहा है यहाँ पर। यह लिख देते हैं 2Q⍵ × r²B/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और नीचे जो है यहाँ पर ये D को भेज दिए हैं, तो D भी नीचे हो जाएगा यहाँ पर 2D, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये T1 माइनस T2 का वैल्यू आ गया। अब T1 माइनस T2 का वैल्यू और T1 प्लस T2 जो आया था, दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg आया था, वो जो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, दोनों से T1 प्लस T2 इज इक्वल टू कितना है, mg है। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो रहा है यहाँ पर। तो क्लियर है कि ऐड करेंगे तो T2 कैंसिल होगा, T1 कितने हो जाएगा, 2T1 होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं, मिटा देते हैं अब, चूंकि ये ध्यान रखना है ब्रेकिंग टेंशन 3T0/2 इसको यूज करना, तो मिटा देते हैं, मिटा के लिखते हैं, नहीं हट पा रहा है।
2T1 ऐड करने पर इज इक्वल टू mg प्लस दिस मच, mg प्लस q ओमेगा r स्क्वायर बी अपॉन mg प्लस यहाँ नीचे है सामने प्लस यहाँ नीचे d बच रहा है क्या, 2T1 इज इक्वल टू, तो T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mg अपॉन 2 प्लस q ओमेगा r स्क्वायर बी अपॉन डी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, mg/2 इज इक्वल टू टी नॉट होगा। पहले वाले सिचुएशन में फिर से एक बार देख लीजिए, तो पहले टी नॉट स्ट्रिंग में टेंशंस थे जो समझाए थे, तो 2T0 इज इक्वल टू mg आया था, तो T0 इज इक्वल टू mg अपॉन 2 पहले हम लोग देख चुके हैं इस चीज़ को, वही लिख देंगे यहाँ पर mg अपॉन 2 के बदले क्या लिख देंगे T0। और T1 जब ब्रेकिंग टेंशन होगा तो 3T0/2 वैल्यू है ब्रेकिंग टेंशन का, तो ये 3T0 अपॉन 2 इज इक्वल टू T0 प्लस Q ओमेगा। अब ओमेगा का वैल्यू उस समय दिया है ओमेगा नॉट, जब ब्रेकिंग टेंशन हो जाएगा तब, तो ओमेगा की जगह पर ओमेगा नॉट कर देंगे r स्क्वायर बी अपॉन डी। बाकी सब में कोई चेंजिंग तो होगा नहीं यहाँ पर, T0 प्लस दिस मच। अब हमें यही ओमेगा नॉट का वैल्यू फाइंड करना है, तो T0 को लेफ्ट साइड ला देते हैं, तो दिख ही रहा होगा यहाँ पर आप लोगों को सब कैलकुलेशन 3T0/2 और माइनस T0, तो T0/2 बच जाएगा यहाँ पर लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू हो जाएगा Q ओमेगा नॉट r स्क्वायर बी अपॉन डी। तो इससे हमें ओमेगा नॉट का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबको एक तरफ कर देते हैं, ओमेगा नॉट का वैल्यू मिल जाएगा। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T0 इंटू डी यहाँ पर अपॉन 2QR स्क्वायर बी। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू T0 इंटू डी यहाँ पर ये इस सबको इधर भेज देंगे, तो QR स्क्वायर 2QR स्क्वायर बी, यही ओमेगा नॉट का वैल्यू होगा जिससे ब्रेकिंग टेंशन मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ मेरे ऑनलाइन क्लास के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, थोड़ा सा आप लोग, जेई और नीट पर्पज से हम जो ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं उसमें 2 दिन फ्री डेमो है। सैटरडे संडे को न्यू स्टूडेंट्स का डेमो होता है, संडे का डेमो लंबा ले सकते हैं, कई बार सारे वीडियोज में हम बोल रहे हैं लगभग। और ये जहाँ से मन करे संडे के डेमो में बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डेमो सैटरडे को हो जाता है, सेकंड डेमो संडे को होता है न्यू स्टूडेंट्स। और वो प्रॉब्लम्स या कोई कॉन्सेप्ट, कोई डेरिवेशन जेई और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चे जहाँ से मन करे पूछ सकते हैं, और जितना लंबा चाहें बच्चे वीडियो लेते हैं वो डेमो ले सकते हैं, फ्री डेमो। और उसके बाद मंडे से बच्चे जब क्लास में ज्वाइन करते हैं, बैच में ज्वाइन करते हैं, तो उसमें वो 1 महीना तक फिर फ्री डेमो ही है, उसमें कहीं से भी उस समय भी पूछ सकते हैं, लेकिन चलते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पूछना है, ताकि बैच डिस्टर्ब नहीं हो, आगे जो पढ़ाई वो डिस्टर्ब नहीं हो। और इसके अलावा हम बच्चों को बुक्स तो बताते ही हैं कौन कौन सा बनाना है। हम बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ाते हैं। स्पेशल बैच में बच्चों की संख्या 20 से अधिक नहीं रखते हैं, जनरली 20 रखते हैं, और उसमें ये ध्यान रखते हैं एक एक स्टेप लिखते हैं। सारे बच्चों का वीडियो जो ऑडियो जो होता है वो अनम्यूट रहता है, मतलब बंद नहीं रहता है, चालू रहता है। अब वीडियो बंद रखना है ताकि बच्चों का ध्यान एक दूसरे पर नहीं जाए, ध्यान बोर्ड पर रहे, कॉन्सेंट। ऑफलाइन जैसा पढ़ाते हैं, खड़ा होकर एक एक स्टेप लिखते हैं, और बच्चों से हम राय लेते भी रहते हैं, या बच्चे अपने से बोलते भी रहते हैं कि यहाँ ये ठीक है, या फिर यहाँ ऐसे क्यों हुआ, ये सब पूछते रहते हैं, मतलब डिस्कस करते रहते हैं, सीधी सी बात। प्रॉब्लम में भी बच्चे कोई भी प्रॉब्लम सब फ्री रहता है, जो बच्चा मन करे प्रॉब्लम पूछ सकता है। प्रॉब्लम में जैसे पूछेगा हम उसको समझाते हुए बनाएंगे, ये नहीं कि समझ के बाद में वो मैसेज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सामने वो, चूँकि स्पेशल बैच में बच्चों की संख्या 20 रहती है, इसका नहीं पॉसिबल हो पाता है, बहुत कम बच्चे रहते हैं, तो और 20,000 40,000 बच्चे जिसमें रहते हैं उसमें कहाँ ये सब संभव है। तो आप देख लीजिए स्पेशल बैच मेरा करके डेमो, उसके लिए 2 दिन करके देखिए ना, आपको पता चल जाएगा पढ़ाने के बारे में। और रिपीटर्स में भी ऐसी व्यवस्था किए हुए हैं कि रैंक वाइज बच्चों को बांटे, बैच जो बनाए वो रैंक, उसमें भी अलग अलग। जेई का जो रिपीटर बैच है उसमें भी ध्यान रखे हैं कि जो रैंक है बच्चों का, जैसा परसेंटाइल आया है उनका, उस परसेंटाइल के आधार पर अलग अलग बैच बनाए हैं। नीट के लिए भी ऐसे ही किए हैं, वो एक ही बैच, भले कम हो गए हैं स्टूडेंट्स, लेकिन फिर ऐसे ही किए ताकि रिजल्ट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप फिजिक्स क्लास में ज्वाइन करके देखिए, और दूसरा बैच भी है, दूसरा मतलब अदर सब्जेक्ट भी है,
वो अदर टीचर पढ़ाते हैं अपना, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सब अपना पढ़ाते हैं। आप एक बार मेरे क्लास में आके देख लीजिए, फिर जैसा होगा और सबका भी डेमो मिल जाएगा। और एक चीज़ है, डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर डाला हुआ है, फिर भी कोई भी क्वेरी करना हो तो एक ये नंबर मेरा है, इसे आप इस पर आप नॉर्मल कॉल या ये व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। इस सामने बात हो जाएगी। और ऐसे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या मेल कर सकते हैं, या और ऑप्शन भी है, तो उससे अच्छा है कि या आप या तो इसी पर मैसेज डाल दीजिए, व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, या नॉर्मल कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कॉल कर लीजिए। ठीक है, आप देखिए, अभी क्लास डेमो करके आप लोग देखिए, फ़ायदा होगा तो आगे कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, क्या करना है। थैंक यू।